अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर कुरतुलैन और हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 8.1 का। आप पिछले वीडियोस में उसे देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। आपने उम्मीद है कि आपको जो है पिछला लेक्चर दोनों वीडियोस समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की थी कि काफ़ी खोल के आपको एक्सप्लेन करूं, थोड़ी सी उसकी वजह से वीडियो भी लेंथी हो गई थी, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज भी हम जो क्वेश्चन 2, 3 और 4 करने लगे हैं, इनमें आपने फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करना है। इसलिए उम्मीद है मुझे सारे बच्चों को ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल लॉज जो हैं ये याद हो गए होंगे सम और डिफरेंस के, और आपको टेबल बनाना भी सिखाया था और ये भी आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos 45 माइनस 30। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट cos 15 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन मेंशन है कि आपने cos 45 माइनस 30 वाले फार्मूले से ही एक cos 15 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको हमने सारे फार्मूले, सारी आइडेंटिटीज़ याद हैं, तो cos के डिफरेंस का फार्मूला भी याद है। फर्स्ट एंगल जो है ये अल्फ़ा एंगल है और सेकंड एंगल 30 जो है ये बीटा एंगल है। अल्फ़ा इक्वल है 45 डिग्री के और बीटा जो है वो इक्वल है वो 30 डिग्री के है। आपने डिफरेंस, कॉस के डिफरेंस वाली आइडेंटिटी याद की हुई है। लेफ़्ट साइड पे हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिखना होता है, लेकिन राइट साइड पे आप कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, यहाँ साइन प्लस का आता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा लगाएंगे। अल्फ़ा जहाँ जहाँ है वहाँ 45 लिखना है और बीटा की वैल्यू आपने 30 पुट करनी है। कॉस अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह 30, अगेन इक्वल की दूसरी साइड पे कॉस अल्फ़ा की जगह 45, कॉस बीटा की जगह वैल्यू 30 प्लस साइन अल्फ़ा की जगह 45 और साइन बीटा की जगह 30। cos 45 आप टेबल में भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि cos 45 1/2 और cos 30 जो है √3/2 के इक्वल है। इस तरह sin 30 जो है वो 1/2 और sin 45 जो है वो 1/√2 के इक्वल है। तो यहाँ हम वैल्यूज़ लगा देंगे cos 45 की 1/2 और cos 30 की √3/2, अगेन प्लस sin 45 की 1/√3 इनटू, दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। साइन 30 की वैल्यू हमने अभी चेक की है कि साइन 30 था 1/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बाहर 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 बाहर आ गया और √3 एज इट इज़। इसी तरह 2 बाहर आ गया और √2 एज इट इज़। प्लस 1 1 ज़र 1, 2 आपने बाहर लिख लेना सिंपल वाला, क्योंकि वो √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और √2 एज इट इज़। √2 जो है डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए हम उसे एक बार लिख लेंगे और न्यूमरेटर को एक साथ करके लिख लेंगे 3 + 1/2 √2। यही आपकी बुक में आंसर है। चाहे आप इसे 3 + 1 लिख करके लिखें या 1 + √3 करके लिखें, तो 45 में से 30 माइनस किया, cos 15 का आंसर आएगा 1 + √3/2 √2। ये आपकी बुक में आंसर है। इसी का बी पार्ट है, यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 15 इन ए, यानी कि ए में जो आपकी वैल्यू आ चुकी है इसको यूज़ करते हुए आपने cos 165 फाइंड करना है। लेकिन उसकी कंडीशन मेंशन है कि उनके जो एंगल्स हैं वो आपने उनकी मर्ज़ी के लेने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। अल्फ़ा एंगल आपने 180 लेना है और बीटा एंगल आपने 15 लेना है। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 180 और बीटा की वैल्यू आ गई 15। यहाँ भी डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो डिफरेंस का फार्मूला सबने याद कर लिया है। cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा के, प्लस बीच में आएगा और sin अल्फ़ा sin बीटा। अल्फ़ा की जगह आपने लगा दिया 180 और बीटा की जगह लगाया आपने 15। अगेन cos अल्फ़ा की जगह 180 और cos बीटा की जगह लगाया 15, प्लस sin अल्फ़ा की जगह 180 और sin बीटा की जगह लगाया आपने 15। cos 180 मैंने आपको टेबल में भी बताया था और कल कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं कि cos 180 -1 के इक्वल होता है और sin 180 0 के इक्वल होता है। और cos 15 की वैल्यू आपने वही लगानी है जो ऊपर लगाई है। cos 80 की वैल्यू लगा दी -1, cos 15 हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है पार्ट ए में, वो आपने वैल्यू लगानी है, प्लस
साइन 180 ज़ीरो होता है, साइन 15 की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आ जाता है। माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करें, -1 1 ज़र -1 प्लस माइनस माइनस √3 ओवर √2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 180 में से 15 माइनस करने से 165 आता है। कॉस 165 की वैल्यू हो गई है -1 -√3/2 ये आपका फाइनल आंसर है। अब पार्ट सी में आपने कैलकुलेट करना है। पार्ट सी में आपने क्या कैलकुलेट करना है कि सेम वैल्यू जो हमने पार्ट ए में फाइंड की है cos 15 की, उस वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने cos 35 फाइंड करना है। लेकिन एंगल्स आपने उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। अल्फ़ा आपने 360 लेना है और बीटा आपने 15 लेना है। अल्फ़ा इक्वल्स टू 360 एंड बीटा इक्वल्स टू 15। इसीलिए आपको पता है कि ये डिफरेंस का फार्मूला है। अगेन डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे। आपको याद है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अब आपने अल्फ़ा की जगह 360 लगाना है और बीटा की जगह 15 लगाना है। कॉस अल्फ़ा की जगह 360, बीटा की जगह 15, कॉस अल्फ़ा की जगह 360, बीटा की जगह 15 प्लस साइन अल्फ़ा की जगह 360, बीटा की जगह साइन 15। 3 cos 360 हमने टेबल भी बनाया था और आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि cos 360 इक्वल होता है 1 के और साइन 360 इक्वल होता है 0 के। आप यहाँ वैल्यू लगा दें। cos 360 की वैल्यू 1 इंटू cos 15 हमने पार्ट ए से जो वैल्यू ली थी वो लिखनी है सेम एज इट इज़, प्लस साइन 360 आपको पता है 0 के इक्वल है और साइन 15 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाता है। तो आपका जो cos 360 में से 15 माइनस करें आ जाता है 345। तो cos 345 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था तो सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी cos 15 वाली, 1 प्लस √3 ओवर 2 √2। अब इसका जो है क्वेश्चन 3 का आपका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 2 का सॉरी। यूज़ cos a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड देन फाइंड द tan 75। अब आपने कंडीशंस इन्हीं की यूज़ करनी है जो कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन है कि जो cos का एंगल है वो साइन 90 में से उस सेम एंगल को माइनस करेंगे तो वो इक्वल आएगा। ये आपका गिवन है। इसे आपने जो है गिवन एंगल है, इसमें cos a यानी कि अगर एंगल आपने 75 बनाना है तो यहाँ 15 लगाना होगा। cos 15 की जो वैल्यू है वो साइन 75 के इक्वल है। ये आपका गिवन कह रहा है, इसलिए आपने फाइंड करनी है साइन 75 और फाइंड करना है tan 75। साइन 75 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यानी कि 90 माइनस 15 वाला फार्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना cos 15 की वैल्यू आ गई है 1 प्लस √3 2 लेकिन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि cos a यानी cos 15 के इक्वल ही होगा साइन 75। साइन 75 आ गया है cos 15 की एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल 1 प्लस √3 ओवर 2 √2। अब आपने cos 90 माइनस 15 cos 75 निकालना है। रीज़न क्या है? क्योंकि मेंशन है कि आपने tan 75 भी निकालना है। tan 75 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते 90 माइनस 15 वाले फार्मूले से, क्योंकि आपको पता है tan 90 पे वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए आपने tan की आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी। हम 10th क्लास में जो फार्मूला कर चुके हैं tan का फार्मूला हमने क्या किया है, साइन ओवर कॉस। हम उस मेथड से जो है tan 75 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 90 माइनस 15 से क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि tan 90 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, आप उस आइडेंटिटी से वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए साइन ओवर कॉस लगाने के लिए साइन 75 तो आपके पास आ गया है, आपके पास cos 75 नहीं है। इस cos 75 को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये आइडेंटिटी जो क्वेश्चन में मेंशन है 90 माइनस 15, ये कंडीशन आप यूज़ करोगे और डिफरेंस का फार्मूला लगाओगे cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह आपने 90 लगाना है और बीटा की जगह आपने 15 लगाना है। सेम इस तरह साइन अल्फ़ा की जगह 90 और बीटा की जगह 15। cos 90 आपको पता है 0 के इक्वल होता है और cos 15 इक्वल होता है cos
15 आपने वैल्यू फाइंड की, लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह साइन 90 इक्वल है 1 के, लेकिन साइन 15 आपको निकालना पड़ेगा। साइन 75 की वैल्यू है, साइन 15 निकालने के लिए आप कोई भी दो एंगल्स यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की जगह। जो इजी हमने पहले यूज़ किए हैं, पहले वैल्यूज़ हमें पता है 45 और 30 लगा लेते हैं। तो ये आपकी जो साइन के डिफरेंस की आइडेंटिटी है या उसका फंडामेंटल लॉ है ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस का, वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह लगा दें 45, बीटा की जगह लगा दें कॉस 30 माइनस बीटा की जगह साइन 30 और अल्फ़ा की जगह कॉस 45। आपको पता है साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू एक जैसी होती है। √2/2 भी लिख सकते हैं, 1/√2 भी लिख सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दोनों वैल्यूज़ एक ही हैं या इक्वल हैं। वो क्यों हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हैं। 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। दोनों वैल्यूज़ क्योंकि कॉस की और साइन 45 की वैल्यूज़ सेम होती हैं। जब आप सिंपल को अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो सिंपल वैल्यू बाहर आती है। 1 बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई और नंबर होता तो हम लिख लेते। इस तरह 1 1 ज़र 1 और डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 और √2 के बाहर कुछ नहीं है 1 है तो 2 1 ज़र 2 मल्टीप्लाई हो गया सिंपल से और √2 वैसे ही आ गया। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर न्यूमरेटर एक साथ करके लिख लेते हैं √3 - 1। ये किसकी वैल्यू आई है? ये साइन 15 की आई है। अभी आपकी कॉस 75 आनी रहती है। कॉस 75 लाने के लिए आपने 0 कॉस 90 लगाया, कॉस 15 लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, साइन 91 होता है और साइन 15 आपने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है √3 - 1/2 ये आपने वैल्यू लगाई है। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आता है, ये ख़त्म हो गया। तो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। √3 - 1/2 √2 जो है ये आपकी कॉस 75 की वैल्यू आई है। कॉस 75 हमने इसलिए कैलकुलेट किया था ताकि हम tan 75 कैलकुलेट कर सकें। tan 75 क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने tan 75 मालूम करना है। tan 75 हम लगाएंगे साइन ओवर कॉस वाले फार्मूले से। जब यहाँ 75 लिया है तो इन दोनों के एंगल्स भी 75 होने मस्ट हैं। आपने tan 75 के आगे साइन 75 की वैल्यू लगा दी 3 + 1/2 √2 अपॉन कॉस 75 की वैल्यू भी हम मालूम कर चुके हैं √3 - 1 2 √2। 2 √2 दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया √3 + 1/√3 - 1। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आपने अगर रैशनलाइज इसे करना है तो ये आपने 9th में मेथड सीखा होगा ग्रेड 9 में कि माइनस यहाँ जाके आपने ऑपोजिट साइन से यानी कि इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। जब आप 3 + 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी लगती है a² + 2ab + b²। a की वैल्यू आ जाएगी 3² + 2, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू आ गई 1 + b²। b की जगह आपने 1² लगा दिया अपॉन ये स्क्वायर -b² वाली आइडेंटिटी है क्योंकि a - b a + b आइडेंटिटी होती है स्क्वायर - b² की। a की वैल्यू है √3 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 1 स्क्वायर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऊपर सॉल्व कर लें स्क्वायर वैल्यूज़ लगाने से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आंसर 3 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 √3 + 1 1 ज़र 1 और नीचे स्क्वायर रूट ने 3 को कैंसिल करके 3 रह गया। 3 में से आपने 1 माइनस किया, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 3 और 1 प्लस हो सकते हैं क्योंकि ये आपके सिंपल नंबर हैं विदाउट रेडिकल साइन, इनको आप ऐड कर सकते हो। 4 एज इट इज़ लिखा, 3 और 1 को ऐड किया 4 और 2 √3 एज इट इज़ लिख दिया। दोनों में 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा 2 2 ज़र 4 + 2 कॉमन ले लिया √3 बच गया, नीचे 2 2 2 से कैंसिल हो गया तो tan 75 का आंसर आ गया 2 + √3। यह आंसर भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। जो आपकी बुक में आंसर ठीक हो आप वहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 यूजिंग cos 180 - 60 एंड cos 90 + 30। अब आपने cos 120 दो बार कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कंडीशन है cos के डिफरेंस के फार्मूले से लगाना है और इन्हीं के एंगल्स लेने हैं।
इस केस में एंगल 180 आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा एंगल आ जाएगा 60। और सेकंड केस में अल्फ़ा एंगल होगा 90 और बीटा एंगल होगा 30। चलें आप पहले डिफरेंस का फार्मूला लगाते हैं, फिर सम का फार्मूला लगाते हैं और cos 120 कैलकुलेट करते हैं। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। फर्स्ट केस है फॉर cos 180 माइनस 60, अल्फ़ा है 180 और बीटा है 60। डिफरेंस की आइडेंटिटी लगेगी, लॉ लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ। तो डिफरेंस वाला लॉ है cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। अल्फ़ा की जगह लगा दिया आपने 180 और बीटा की जगह लगा दिया 60। cos अल्फ़ा की जगह 180 और बीटा की जगह 60 प्लस sin अल्फ़ा की जगह 180 और बीटा की जगह आपने लगा दिया 60। साइन cos 180 आपको पता है -1 के इक्वल होता है। टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी वैल्यूज़ पुट कर लें। cos 60 में भी कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी 1/2। टेबल भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। साइन 180 इक्वल होता है 0 के, और साइन 60 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 हो जाता है। -1 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो cos 120 की वैल्यू 180 से 60 माइनस किया cos 120। cos 120 की वैल्यू आ गई है -1/2। अब इसका सेकंड केस सॉल्व करेंगे। उसमें सम का फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा लेना है 90 और बीटा लेना है 30। तो आपने जो है अल्फ़ा 90 और बीटा 30 लिखकर cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। cos अल्फ़ा cos बीटा, यहाँ प्लस में माइनस का साइन आता है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिखा। अल्फ़ा की जगह आपने 90 लगाया, बीटा की जगह 30 cos 90, cos बीटा की जगह 30 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 90 और साइन बीटा की जगह आपने लगा दिया साइन 30। cos 90 आपको पता है 0 के इक्वल होता है। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, तो इसकी वैल्यू नहीं लिखें। माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0, -1 1 ज़र 1/2 को। तो cos 120 फर्स्ट केस में भी -1/2 आया था। ये प्रूफ हो गया कि हमारे लॉज ये ट्रू हैं। चाहे आप सम से निकालें या डिफरेंस से निकालें, दोनों केस में cos 120 की वैल्यू -1/2 आई है। इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है साइन 120 की, देन tan 120 की। साइन 120 आप निकाल लें 90 + 30 से। 90 जो आपने ऊपर आइडेंटिटी कंडीशन यूज़ की, आप उसे नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, सम में डिफरेंस वाली भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों केस में जो है साइन 120 की वैल्यू निकल आएगी। अल्फ़ा की वैल्यू है 90 और बीटा की वैल्यू है 30। अल्फ़ा का सम का फॉर्मूले में यहाँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लगाया, और सम में आपको पता है साइन का सम है, तो यहाँ दूसरी साइड पे भी प्लस का ही साइन आएगा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह आपने वैल्यू लगाई 90 प्लस बीटा की जगह वैल्यू लगाई 30। साइन अल्फ़ा साइन 90 और कॉस बीटा कॉस 30 प्लस साइन बीटा साइन 30 और कॉस अल्फ़ा कॉस 90। साइन 90 आपको पता है कि 1 के इक्वल होता है, और साइन 90 1 के इक्वल होता है, और cos 30 की वैल्यू √3/2। इस तरह साइन 30 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि cos 90 0 के इक्वल होता है। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। √3 के बाहर 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 2। तो आपकी साइन 120 की वैल्यू आ गई है √3/2। अब tan 120 सेम पीछे वाला मेथड है, आप लगा सकते हैं क्योंकि 90 वाले मेथड से नहीं हम निकालेंगे। 90 वाले मेथड से आपको पता है कि 10 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, तो वो वाला 10 का सम और डिफरेंस का फार्मूला हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। उससे ज़्यादा इजी रहेगा कि साइन 120 ओवर cos 120 इस रेशियो को यूज़ करके हम tan 120 कैलकुलेट कर लें। साइन 120 हमने अभी कैलकुलेट किया √3/2 आया है, और cos 120 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो आया है -1/2। 2 से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस √3 आपके tan 120 की आइडेंटिटी आ गई है। आप कैलकुलेटर में भी रीचेक कर सकते हैं, ये आंसर्स ठीक हैं। पार्ट सी है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 75 बाय यूजिंग cos 120 - 45। अब आपने cos 75 मालूम करना है, लेकिन इन्हीं की कंडीशन के अकॉर्डिंग इनके एंगल्स जो गिवन है, अल्फ़ा एंगल दिया है 120 और बीटा दिया है 45। फार्मूला आपने लगाना है डिफरेंस का। cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह आपने लगा दिया 120 माइनस बीटा की जगह लगा दिया 45। cos अल्फ़ा की जगह लगा दिया 120 और cos बीटा की जगह लगा दिया 45 प्लस साइन अल्फ़ा की जगह 120 साइन बीटा की जगह 45।
साइन 120 ऊपर कैलकुलेट किया है आपने, -1/2 होता है टाइम्स cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती हैं, तो आपने cos 45 1/√2 भी लिख सकते हैं, 2/√2/2 भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपकी मर्ज़ी होगी जिससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है, आप वो वैल्यू लगा दें। √3/2 ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 1/√2। 2 1 ज़ा 2, क्योंकि रेडिकल साइन के साथ जो नंबर होता है वो सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो आपने 2/√2 दोनों में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर, वो एक दफ़ा लिख लिया, और -1 1 ज़ा 1 +3 1 मल्टीप्लाई हो गया बाहर नंबर से, तो 1 बाहर लिखना ज़रूरी नहीं होता, √3 वैसे लिख लिया। ये आपकी वैल्यू आ गई, चाहे -1 + √3 लिखें, चाहे √3 -1 लिखें, एक ही बात है, ये cos 75 की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू आई है, आपने डी पार्ट में इस वैल्यू को यूज़ करते हुए cos 105 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आइडेंटिटी में आप जो फार्मूला या जो लॉ है डिफरेंस का, उसमें आपने अल्फ़ा एंगल लेना है 180 क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, और बीटा लेना है 75। डिफरेंस का फार्मूला लगेगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है cos अल्फ़ा cos बीटा के प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। अल्फ़ा की जगह लगा दिया आपने 180 और बीटा की जगह लगा दिया 75, cos अल्फ़ा की जगह लगा दिया 180 और cos बीटा की जगह लगा दिया 75, प्लस sin अल्फ़ा की जगह लगा दिया आपने 180 और बीटा की जगह लगा दिया sin 75। अब जो वैल्यूज़ हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, आप उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए है ये वैल्यूज़ यहाँ लगा लें। आप पीछे पार्ट्स में ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं। cos 180 -1 के इक्वल होता है, टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से भी cos 75 आपने ऊपर मालूम किया है, वो वैल्यू आपने नीचे लगा दी, प्लस 0 का sin 180 0 के इक्वल होता है, इसलिए sin 75 की वैल्यू पीछे से देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 ओवर 2/√2, तो आपके cos 105 की वैल्यू आ गई है 1 - √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर 2/√2। ई पार्ट है इसका कि आपने इसी वैल्यू को जो cos 75 के ऊपर आपकी वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करनी है cos 285, और आपने एंगल्स जो दो लेने हैं, अल्फ़ा एंगल लेना है 360, बीटा लेना है 75, और फार्मूला लगाना है डिफरेंस का। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम दोनों एंगल्स उसी के अकॉर्डिंग ले लिए जो आपकी कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, और डिफरेंस का फार्मूला लगाया, cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है cos अल्फ़ा cos बीटा के प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा के। अल्फ़ा की जगह लगाया 360, बीटा की जगह लगाया 75, cos 360 और cos बीटा की जगह लगाया 75, प्लस sin 360 और sin बीटा की जगह लगाया 375। cos 360 मैंने कल आपको टेबल बनाना सिखाया था, और कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं 1 के इक्वल होता है। cos 75 हमने ऊपर वैल्यू मालूम की है, वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, √3 - 1 ओवर 2/√2, प्लस sin 360 कैलकुलेटर में देख लें 0 के इक्वल होता है, और sin 75 एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाएगा, तो आपका cos 285 आ गया √3 - 1 2/√2 के। अब फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू sin 15, ये मैं दोबारा आपको नहीं समझा रही, आप पीछे जो मैंने ये 120 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 1075 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे sin 15 मालूम किया हुआ है, आप यहाँ से ये सोल्यूशन देख सकते हैं। 45 - 30 से फाइंड करेंगे sin 15, तो आपने माइनस का फार्मूला लगाना है, साइन में डिफरेंस का जो फार्मूला है, और 45 और 30 की वैल्यू पुट करके जब आप sin 15 की वैल्यू निकालेंगे, वो √3 - 1 ओवर 2/√2 होगी, यानी जो 285 की वैल्यू है cos 285 की, या फिर आपके cos 75 की वैल्यू है cos 75, cos 285 और sin 15, ये वैल्यूज़ आपकी एग्जैक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा कि cos 285, cos 75 और अभी जो sin 15 की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यूज़ सेम है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्वेश्चन है कि री राइट एज अ सिंगल एक्सप्रेशन, यानी कि जो ओपन पहले हमने फार्मूले को एक्सपेंड किया था बाकी क्वेश्चंस में, अब यहाँ पे फार्मूले को श्रिंक करना है एक तरह के, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इसे क्लोज़ करना है, या इसे सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना है।
आइडेंटिटी आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। फर्स्ट एंगल है अल्फ़ा, सेकंड है बीटा, फर्स्ट अल्फ़ा दूसरा बीटा है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसकी आइडेंटिटी है? माइनस ये कब लगता है कॉस की लॉ में? जब कॉस के दोनों एंगल्स का सम लेना हो, यानी कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। तो आप ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है इस साइड पे आपने वैल्यूज़ लगानी है। कॉस वैसे लिखा, अल्फ़ा की जगह 630 लिख दिया और बीटा की जगह 3 थीटा। 6 थीटा और प्लस 3 थीटा, दोनों थीटा ऐड हो जाएंगे तो 9 थीटा हो जाएगा। तो ये सिंगल फॉर्म आ गई है, कॉस 9 थीटा के इक्वल हो गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके MCQs में आते हैं पेपर में, तो आपको सॉल्व करने का मेथड बता दिया। अगर शॉर्ट में आ गए आपने स्टेप्स कर लेने हैं, वरना डायरेक्ट आपने देखना है कि सम का फॉर्मूला लगा हुआ है तो दोनों एंगल्स को ऐड कर लो, कॉस 9 थीटा आ जाएगा और आपके ये MCQs ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला लगा हुआ है। तो इसकी दूसरी साइड क्या होती है? अगर बीच में प्लस हो, दूसरी साइड पे नेगेटिव, यानी ये डिफरेंस का फार्मूला है। जो आपका सम और डिफरेंस के फार्मूले गिवन हैं उसमें ये कॉस डिफरेंस का फार्मूला है। अल्फ़ा की जगह लगाना है 7 थीटा और बीटा की जगह लगाना है 2 थीटा। लेकिन इस साइड पे आपने फार्मूले को श्रिंक करना है, सिंगल फॉर्म में लाना है। अल्फ़ा की जगह लगाया 7 थीटा माइनस बीटा की जगह लगाया 2 थीटा, तो सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 7 में से 2 माइनस किया 5 थीटा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है अल्फ़ा की वैल्यू थीटा बाई 3, बीटा की वैल्यू है थीटा बाई 6। लेकिन आइडेंटिटी आपको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन पे, कौन सी लगी है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये कौन सी आइडेंटिटी है? साइन के सम के फॉर्मूले की। साइन का सम का फॉर्मूला क्या था? साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ये आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन से खुद पहचाननी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले को श्रिंक करना है। अल्फ़ा की जगह लगाना है थीटा बाई 3 और बीटा की जगह लगाना है थीटा बाई 6। साइन वैसे लिखा थीटा बाई 3 प्लस बीटा की जगह लगा दिया थीटा बाई 6। डिनोमिनेटर आप सेम करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी रूल है मैथ्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 1 से 2 थीटा प्लस थीटा 6 सेम हो गया है। डिनोमिनेटर सेम जब हो जाता है उसे कॉमन ले लेते हैं। 2 थीटा में 1 थीटा प्लस किया तो आपका आ गया 3 थीटा। साइन 3 थीटा को जब हमने 6 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो साइन थीटा बाई 2 आपका सिंगल एक्सप्रेशन में आंसर आ गया है। अब पार्ट 4 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी लगी है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि आपके साइन के डिफरेंस का फॉर्मूला लगा हुआ है। क्योंकि अल्फ़ा की जगह आपने 138 लगाना है, बीटा की जगह 46 फार्मूला लगा दें। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाली साइड आपकी क्वेश्चन में दी है, आपने सिर्फ फार्मूले को श्रिंक करना है। साइन एज इट इज़ लिख लिया, अल्फ़ा की जगह 138 माइनस बीटा की जगह आपने लगा दिया 46। अब 138 में से 46 माइनस करेंगे तो साइन 92 की ये वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका फार्मूला है 1075 माइनस 1045, यानी अल्फ़ा की वैल्यू है 75 और बीटा की वैल्यू है 45, और 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव साइन होता है और डिनोमिनेटर में प्लस का साइन होता है तो ये 10 के डिफरेंस का फार्मूला है। आपने आइडेंटिटीज़ याद की होंगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो हम फार्मूला लगा देंगे 10 अल्फ़ा 10 माइनस 10 बीटा अपॉन 1 ओवर 10 अल्फ़ा 10 बीटा इक्वल है 10 अल्फ़ा माइनस बीटा के। फार्मूला श्रिंक करना है, ये वाली साइड क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ आपने इस वाली साइड को करना है। 10 एज इट इज़ लिख लिया, अल्फ़ा की जगह लगा दिया 75 माइनस बीटा की जगह लगा दिया 45, तो ये 1030 की वैल्यू आएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू होगी? 1030 के इक्वल है। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा है 4 पाई बाई 3 10 4 पाई बाई 3 प्लस 10 2 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10 4 पाई बाई 3 और 10 2 पाई बाई 3। इसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है 4 पाई बाई 3 और बीटा की लगानी है 2 पाई बाई 3। अल्फ़ा 4 पाई बाई 3, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 4 पाई बाई 3 डिग्री में कितने एंगल को कहते हैं। आपको मैंने बताया था पाई की जगह 180 लगाएं
और उसे 3 से सिंप्लीफाई कर दें तो 60 आ जाएगा। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। इसी तरह बीटा में भी आप 2 वैसे ही लिखें, पाई की जगह 180 लगाएं 3 और इसे सिंप्लीफाई करें तो 60 आ जाएगा। 62 ज़ा 120, ये 240 डिग्री और 120 डिग्री। क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ये 10 के सम का फार्मूला है। हमें 10 के सम का फार्मूला याद है, आपको मैंने याद करने के लिए बोले थे फर्स्ट वीडियोज़ में। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा बीटा, किसका फार्मूला है? 10 के सम का फार्मूला है। आपने फार्मूला ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड आपको प्रूफ करनी है क्योंकि सिंगल फॉर्म में लाना है। 10 4π/3 प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू है 4π/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 2π/3। पाई ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, आप एक दफ़ा लिख लोगे, कॉमन ले लोगे। 4π में 2π ऐड किया 6π आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 10 हो गया है 2π के इक्वल। और 182 ज़ा 360 होता है। आप दोनों को ऐड कर लो डिग्री में कन्वर्ट करके तो रीचेक हो जाएगा। 120 और 240 को ऐड किया 360 आता है। डिग्री में लिखेंगे तो 360, पाई में अगर आंसर कैलकुलेट करना है रेडियन में तो 10 इक्वल है 2π के। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टिल कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है या आपको मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बताते रहा करिए, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करिए ताकि मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।